कल से इसका विरोध वहां पर गांडे की धरती पर उतर करके करेंगे। कांग्रेस के का जो घोषणा पत्र है उसको बताते हैं कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। चुनाव में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। प्रधानमंत्री ईडी, सीबीआई, एनआई, इनकम टैक्स सब का दुरुपयोग कर रहे हैं, सबको अपने अंगूठा का छाप बना के रखे हुए हैं। विधायक बना करके मुख्यमंत्री बनाने का ये षड्यंत्र रचा गया। कल को जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हम लोग तो सब खत्म हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा जैसे ही लोकसभा चुनाव का पहला सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होते ही शाम होते होते जो रुझान जिस तरह से आने लगे और बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि अब सत्ता हमारे हाथ से जा रही है और हम पिछड़ रहे हैं। और ठीक दूसरा फेज़ आते आते मोदी जी, जो शायद आज़ादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री देश में हुए हैं जिन्होंने कपड़ों से लोगों को पहचाना है, खान पान से पहचाना है लोगों को, और अभी ये वर्तमान चुनाव में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। कांग्रेस के का जो घोषणा पत्र है उसको बताते हैं कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। मोदी उस समय चुप थे और आज कहते हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और मुसलमान घुसपैठिए हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो मुसलमानों को आपका मंगल सूत्र तक दे दिया जाएगा। ये हिंदू पोलराइजेशन करने का जो मानसिकता मोदी जी अपनाए हुए हैं 10 सालों से, ये देश को पता नहीं कहाँ ले जाएगा, किस ओर ले जा करके छोड़ेगा, ये जनता को समझना पड़ेगा। और मैं इसीलिए आप लोगों को आज बुलाई हूँ कि जनता को जागरूक आप लोगों के माध्यम से किया जाए कि ये हमारा जो देश है वो संविधान पे चलता है, ना कि किसी धार्मिक दृष्टिकोण से हमारा देश चलेगा। हमारा देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा। और प्रधानमंत्री का जो पद होता है एक गरिमा का पद होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र देश का एक मुखिया, एक प्रधानमंत्री खुद को एक विशेष धर्मावलंबी का बताते हुए और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाता है, उसके कपड़ों से उसकी अवहेलना करता है, मजाक उड़ाता है, उसके खान पान से उसकी मजाक उड़ाता है, उसके को घुसपैठिया कहता है, उसको आतंकवादी कहता है। जो भी शब्द आता है प्रधानमंत्री अपने ज़बान पे लाते हैं और उसको जनता को बताते हैं। तो ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक जादूगर जिस तरह से गिली छू करके आता है और पूरे ऑडियंस के दिमाग को बंद कर देता है और एक रुमाल निकालता है, उस रुमाल से कबूतर बना के उड़ा देता है। ठीक उसी तरह से 140 करोड़ जनता के मानसिकता से प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, उनके जज्बात से खेल रहे हैं। इसलिए 2024 में मैं पूरी तरह से हाथ जोड़ करके तमाम हिंदुस्तान की जनता से यह आह्वान करती हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब इसी देश में रहने वाले हैं, हम सब इसी देश में अंतिम सांस भी लेंगे, हमारी मिट्टी इसी देश में मिल जाएगी। हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की समस्याओं को समझना है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना है, एक दूसरे की खुशियों में हस्तक्षेप करना है, बांटना है, एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटना है, ना कि तोड़ने की बात हम करें। हमारा प्रधानमंत्री जिस तरह हमें बांटने की बात कर रहा है, जनता से मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि जनता इस बात को समझे और पूरी तरह से अपने वोट का, अपने जो अधिकार है उसका उपयोग करे। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की थी, आज कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? आज जनता हमसे पूछना चाहती है कि हम तो आज भी बेरोजगार हैं। कोरोना आया, इन्होंने कह दिया जनता को थाली बजाओ ताली बजाओ, जनता थाली बजाई ताली बजाई, कोरोना नहीं भागा, लाशों का ढेर लग गया, अंबार लग गया। और जिस तरह से कोरोना में जो वैक्सीन का घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों की जानें गई हैं उस वैक्सीन के कारण, उसका आज तक प्रधानमंत्री आकर के जवाब नहीं देते हैं, ना जनता से क्षमा मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होता। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को नंगा नचाती है इनकी सरकार। जिस स्टेट में इनकी सरकार है वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। मणिपुर आज तक जल रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द आकर नहीं बोलते हैं मणिपुर की बहनों के बारे में, मणिपुर की महिलाओं के बारे में।
और उनका मुख्यमंत्री इतना बेशर्म है कि वो आज भी सत्ता पे बैठा हुआ है। दूसरे मुख्यमंत्री को, वर्तमान मुख्यमंत्री को, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल दिया गया है। और ये दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी जेल दिया गया। आज तक इन दोनों मुख्यमंत्रियों का कोई जांच नहीं हुआ, कोई पड़ताल नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने कितना जमीन का घोटाला किया, एक पेपर भी केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, एनआई लाई, इनकम टैक्स ला के रखी जनता के सामने कि देखिए आपका मुख्यमंत्री चोर है, हमने ये पेपर पकड़ा है। चोर अपराधी कब होता है? जब उसको सबूत मिल जाता है। यहाँ किसी के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो जेल में जाने के लिए विवश है, क्योंकि प्रधानमंत्री ईडी, सीबीआई, एनआई, इनकम टैक्स सब का दुरुपयोग कर रहे हैं, सबको अपने अंगूठा का छाप बना के रखे हुए हैं, अपने इशारों पे नचा रहे हैं। तो जब लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और संविधान हमारे देश से चलेगी, आज जितने दबे कुचले हैं उनको जो अधिकार है, उनको जो बोलने की आज़ादी है, वो संविधान देती है हमें। और संविधान को ही ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। बताइए, अगर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री बोलता तो उसकी बात को थोड़े देर के लिए हम सब जनता उसको हल्के में लेते, लेकिन गृह मंत्री कहता है कि हम इस देश से आरक्षण ख़त्म करेंगे। आप खुद समझिए, जब इस देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा तो इस देश में क्या बचेगा? जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारे बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी। आज हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं, लेकिन कल को जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हम लोग तो सब खत्म हो जाएंगे, हम लोग की आवाज़ बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव बेरोजगारी पे होना चाहिए, ये चुनाव महिला सुरक्षा पे होना चाहिए, ये चुनाव शिक्षा पे होना चाहिए, ये चुनाव बेरोजगारी पे होना चाहिए। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, पेपर लीक हो जाता है, छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र सरकार के कान में जूई नहीं रखती है। ये तो राम तक को छोटा कर दिए हैं। राम जो आदर्श पुरुष हम लोग जिसको मानते हैं, जो हम लोग के लिए आदरणीय है, पूजनीय है, प्रधानमंत्री इतने बड़े अधर्मी हैं कि इन्होंने राम को भी छोटा कर दिया है। तो आप समझ जाइए कि 140 करोड़ जनता इनके लिए तो चींटी और पता नहीं मक्खी के भी बराबर नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता से आह्वान करना चाहती हूँ कि खुल कर आए और अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। और इस सरकार को, ये जो विरोधी सरकार है, प्रजातंत्र विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान को ख़त्म करने वाली सरकार है, इस सरकार का जवाब अपने अधिकार, अपने वोट को इस्तेमाल करके दें। गांडे उपचुनाव में जो कल्पना सोरेन जी, वहाँ पर जो सीट को खाली किया गया है और अभी जो उपचुनाव हो रहा है, तो वहाँ सीट को खाली क्यों किया गया? पहला सवाल झारखंड की जनता पूछना चाहती है। ये इंडिया गठबंधन के झारखंड सरकार को, यहाँ के हेमंत सरकार 2 सरकार, अभी हेमंत सरकार का ही ये पार्ट 2 है, उससे पूछना चाहते हैं कि ये खाली कैसे हो गया? गांडे उपचुनाव में क्यों सरफराज अहमद जी इस्तीफा दे दिए? क्यों गांडे के जनता को बरगलाया गया? उनको क्यों उनके साथ जनाधिकार का हनन किया गया? उनके विश्वासघात क्यों किया गया? उन्हें 5 साल के लिए सरफराज अहमद जी को, डॉक्टर सरफराज अहमद जी को 5 साल के लिए विधायक बनाया गया था गांडे का। उन्होंने 6 महीना 7 महीना पहले वहाँ अभी जो उपचुनाव हो रहा है, लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, इसकी नौबत क्यों आई? ये जनता जानना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये झारखंड की जनता, ये झारखंड यूथ एसोसिएशन जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। और तो इसलिए जो है सांसद अभी बने हुए हैं, उन्होंने लालच में किया है, करोड़ों रुपया ले करके ये गांडे के उपचुनाव को कल्पना सोरेन की, यानी कि एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाने की जो नौबत आई थी, तो उसको खाली करके अपने पत्नी को, परिवार को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर विधायक बना करके, वहाँ से मतलब उनको सांसद, वहाँ से विधायक बना करके मुख्यमंत्री बनाने का ये षड्यंत्र रचा गया। और इसलिए गांडे की जनता को वहाँ पर चुनाव करवाया गया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। झारखंड की जनता, गांडे की जनता से हमारे पूरी तरह से संपर्क है। वो लोग उसको जो है सरफराज अहमद हो या कल्पना सोरेन हो, पूरी तरह से विरोध होगा। आज उनका जो है नॉमिनेशन हो रहा है,
तो इसके बाद से हम लोग कल से इसका विरोध वहाँ पर गांडे की धरती पर उतर करके करेंगे। और हम अपील करते हैं कि वहाँ की जनता को कि इस सब का मंसूबा जो है, काले कारनामे जो है, काले करतूत जो है, उसका विरोध होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल लगभग हो गया, 5 साल में उन्होंने क्या काम किया? क्या उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार की बात कही थी, क्या उन्होंने दिया? या जितने भी पेंडिंग बहालियां थी क्या उन्होंने पूरा किया? क्या उन्होंने जेपीएससी में सुधार किया? क्या उन्होंने जेएसएससी में सुधार किया? क्या एएनएम से लेकर तमाम प्रकार के जो अनुबंध कर्मी थे उनको अस्थायी करने की बात कही गई थी, क्या किया? पारा टीचर से लेकर के सहिया से लेकर के जल सहिया तमाम लोगों का वेतन जो है अभी रुका हुआ है। तो तमाम लोग परेशान हैं, सभी वर्ग, किसान से लेकर मजदूर से लेकर के आवास का भी जो ढकोसला पूरा नहीं हुआ, और पेंशन की बात कहा गया था तो वो भी पूरा नहीं हुआ। तो चुनावी वादा 4.5 साल हो गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, ये जो सरकार है उसका, जेएमएम का जो सरकार है, अभी कांग्रेस का गठबंधन सरकार है, तो उसने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो गांडे की जनता उसको क्यों वोट करेगी? वहां पर रामगढ़ में जिस तरह से हम लोगों ने सब मिलजुल करके जिस तरह से हराने का काम किया था इंडिया गठबंधन की सरकार को, वही काम दोहराने का काम हम लोग करेंगे गांडे उपचुनाव में, और कल्पना सोरेन को हार का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अपील करता हूं वहां की जनता को, और मैं कि आप लोग को धोखा हुआ, आपके साथ विश्वासघात हुआ है, इसका बदला लेने का अधिकार आपके पास है। आपका एक एक वोट जो है बहुमूल्य है, आपको लालच दिखाया जाएगा। और ये जो मुस्लिम चेहरा जो बोलते हैं, अपने आप को मुस्लिम नेता जो बोलते हैं, चाहे आलमगीर आलम हो या ये मंत्री हैं आपका हाफिजुल हसन, बार बार वहां जाएंगे और आपको बरगलाने का कोशिश करेंगे, डर दिखाएंगे बीजेपी का और तमाम प्रकार के। तो किसी भी प्रकार से डर से, क्योंकि एक मुसलमान बहुत आबादी है वहां पर, कम से कम आप लोग को समझदारी दिखाना पड़ेगा कि एक मुसलमान जो है ईमानदारी से बोलिए, सिर्फ वो डरता है तो परवरदिगार से डरता है, किसी से नहीं डरता। तो आप लोगों की बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अपने वोट का बेखौफ होकर कि वहां पर करना है और कल्पना सोरेन के विरुद्ध में वहां पर वोट करना है, और उसको मुंह का खाना पड़ेगा। क्योंकि वहां का बताइए, ये षड्यंत्र कल्पना सोरेन ने क्या किया है गांडे की जनता के लिए? वो सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी है इसीलिए क्या? तो इस तरह से यदि किसी के पत्नी को, किसी को बेटी को, क्या कांग्रेस ने क्या किया? अभी यहां पर झारखंड सरकार में, झारखंड में अभी लोकसभा में उन्होंने सीट क्यों नहीं दिया? तो सवाल करना बहुत जरूरी है और सवाल उठना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। सच का जो है, जेएमएम और कांग्रेस ने, गठबंधन ने अपने 5 वर्ष में कार्यकाल में कोई चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए इसको कल्पना सोरेन की हालत जो है, शिबू सोरेन का जिस तरह से मांडर उपचुनाव में हुआ था, वही हालत कल हम लोग चाहते हैं कि यहाँ गांडे उपचुनाव में भी होगा। तो रामगढ़ उपचुनाव की तरह से हम लोग चाहते हैं। बस आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। शुक्रिया।